दोस्तों 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के भीतर 9 जगह बमबारी की जिसमें 2 बच्चों सहित 31 लोग मारे गए थे। मोदी सरकार ने इस हमले को 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम नरसंहार का जवाब बताया था, जिसमें 28 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पहलगाम हत्याकांड में हाथ होने से इनकार किया था, मगर इस नरसंहार को यानी पहलगाम नरसंहार को पाकिस्तान की तरफ से मार्च में हुए पेशावर ट्रेन कांड का बदला माना जा रहा था, जिसके पीछे बलूच उग्रवादियों का हाथ था जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और इन बलूच उग्रवादियों को यह समझा जाता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत का समर्थन हासिल है। पेशावर, पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर से परे भारत और पाकिस्तान के बीच इन मुठभेड़ों का एक लंबा इतिहास है, एक लंबा सिलसिला है जो 1947 के विभाजन से निरंतर अविराम जारी है। दोनों देशों के बीच इन सशस्त्र मुठभेड़ों को लेकर पक्ष विपक्ष की दक्षिणपंथी पूंजीवादी पार्टियों का अपनी अपनी सरकारों को पूरा समर्थन स्वाभाविक ही था, मगर खुद को वाम और कम्युनिस्ट कहने वाली पार्टियों की राजनीति इस दौर में सबसे कुटिल, दोमुही और दोगली थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पर ही द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, ऑपरेशन सिंदूर, लेफ्ट पार्टीज बैक द गवर्नमेंट। इसमें भारत पाक युद्ध को लेकर लेफ्ट फ्रंट के भीतर और बाहर मौजूद स्टालिनवादी पार्टियों के बयान उद्धृत किए गए थे, उन्हें कोट किया गया था। द हिंदू ने सीपीआई के बयान के हवाले से लिखा, जबरदस्त उकसावे और निर्दोष मौतों के मद्देनजर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विश्वास है कि भारत के पास आतंक के ऐसे स्रोतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सिवा और कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर पर कसीदे पढ़ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बयान में कहा गया कि आतंकी ठिकानों को लक्ष्य बनाते और पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों से बचते हुए ये हमले एक ऐसी संतुलित दृष्टि से निर्देशित थे जिसका उद्देश्य युद्ध ना भड़काते हुए सिर्फ सबक सिखाना था। सीपीआई ने आगे कहा कि युद्ध को रोकने और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हम भविष्य में कूटनीतिक कदमों के महत्व और राजनीतिक समाधानों पर जोर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी चालाकी से सीपीआई ने मोदी सरकार के इस सैनिक मिशन का, इस सैनिक अभियान का समर्थन भी किया और साथ ही इसे कवर अप करने के लिए, अपने बयान को कवर अप करने के लिए उन्होंने दूसरी बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजनीतिक समाधान पर जोर देते हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने भी आतंक के कोड़ को भोगता है। सीपीआई ने पाकिस्तान सरकार से अपील की कि वे अपने देश में टेरर नेटवर्क को नष्ट करें। इन कुटिल बयानों का एकमात्र अर्थ था युद्ध का पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ते हुए मोदी सरकार को पूरी तरह से बरी करना। बड़ी चालाकी से सीपीआई ने तरकीब निकाली कि ऑपरेशन सिंदूर को सेना का ऑपरेशन कहते हुए उसका समर्थन किया जाए और दूसरी लेफ्ट पार्टियों ने इस तरकीब को फॉलो किया ताकि अपने समर्थकों को धोखा दे सकें कि वे मोदी सरकार के नहीं बल्कि सेना के ऑपरेशन को समर्थन दे रहे हैं। लेफ्ट मोर्चे की दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआईएम ने भी सीपीआई की तर्ज पर ही अपने बयान में कहा कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके के भीतर ऑपरेशन सिंदूर टेरर शिविरों को नष्ट करने के लिए चलाया और सशस्त्र सेनाओं के अनुसार 9 जगहों पर किए गए हमले नपे तुले और केंद्रित थे और युद्ध भड़काने वाले नहीं थे। निश्चित रूप से सीपीआई और सीपीएम दोनों जानती थी कि ये हमले, भारतीय सेना के ये हमले पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों पर हुए हैं, जिसमें 31 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इन स्टालिनवादी पार्टियों ने युद्ध प्रयासों की निंदा करने की जगह
उसमें बाकायदा सकारात्मक हिस्सेदारी की और मोदी सरकार को युद्ध में पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए उसे तमाम आरोपों से बरी कर दिया। बैठक के बाद सीपीएम ने अपने प्रेस बयान में स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों ने आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया। यहाँ हैंडलर्स वे पाकिस्तान की सरकार को रेफर कर रहे थे, तो वे पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की भाषा बोल रहे थे। यानी राइट और लेफ्ट की सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के समर्थन में जुट गई थी युद्ध के सवाल पर। सीपीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि इसके अलावा पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जाए कि वे पहलगाम नरसंहार के जिम्मेदार लोगों को भारत को सौंपे और ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन से कोई टेरर कैंप न चले। इस कुटिल और उकसावे भरे बयान का अर्थ था, पहली बात कि पहलगाम नरसंहार के दोषी पाकिस्तान में सरकार की शरण में हैं, और दूसरे कि पाकिस्तान टेरर कैंप चला रहा है, सरकारी तौर पर टेरर कैंप चल रहा था। इस निपट राष्ट्रवादी बयान को कवर करने के लिए सीपीएम ने लफ्फाजी की कि भारत सरकार ये निश्चित करे कि लोगों के बीच एकता और देश की अखंडता की रक्षा हो। यह बयान भी दरअसल निरर्थक नहीं था। सीपीएम जानती है कि सरकार और संघ भारत पाकिस्तान युद्ध की आड़ में उसके पीछे हिंदू मुस्लिम विग्रह को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां मोदी और संघ के युद्ध प्रयासों को बिना शर्त समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। तीसरी स्टालिनवादी पार्टी सीपीएम लिबरेशन ने भी इसी तरह का बयान जारी किया। भारत पाकिस्तान के बीच एक और संभावित युद्ध रोकने और कूटनीतिक रास्ते इस्तेमाल करने की ताकीद के साथ ही लिबरेशन ने अपने बयान में कहा कि भारत सरकार ने यह ऑपरेशन पक्की खुफिया सूचना के आधार पर किया है और हमले नियंत्रित और विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करके किए गए हैं। तो सीधे सीधे यहाँ सीपीएम लिबरेशन मोदी सरकार को सर्टिफिकेट जारी कर रही है, सर्टिफिकेट दे रही है कि उसने ये हमले सोच समझकर किए हैं और ये हमले नियंत्रित थे, जबकि वो जानती है, और ये सीपीआई सीपीएम भी इस बात को जानती है, लिबरेशन भी इस बात को जानती है कि मोदी सरकार ने पहलगाम घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया था बिना किसी जांच पड़ताल। इन हमलों के पीछे युद्ध न भड़काने की सोची समझी नीति थी। ये लिबरेशन का कहना है कि मोदी सरकार ने जो हमले किए उन हमलों के पीछे युद्ध ना भड़काने की नीति थी और एक सुविचारित नीति थी। तो इस तरह से मोदी सरकार की प्रशंसा के पुल बांध रही थी सीपीआई में लिबरेशन, और मोदी सरकार की नीति के पीछे सीपीआई और सीपीएम के साथ साथ उसने भी अपने आप को लामबंद कर लिया था, वो भी युद्ध के समर्थन में उतर गई थी। पाकिस्तान के बयानों की आलोचना करते हुए लिबरेशन ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान औरतों बच्चों सहित नागरिकों के हताहत होने की बात कर रहा है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से फायरिंग और जम्मू कश्मीर में नागरिक मौतों की खबर है। तो यहां लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण का पूरी तरह से त्याग करते हुए पाकिस्तान में मारे गए औरतों बच्चों के लिए किसी तरह का दुख ना व्यक्त करते हुए उनकी बैलेंसिंग कर रही थी कि क्या हुआ अगर पाकिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में भी तो पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जम्मू कश्मीर में फायरिंग की है। तो देखिए किस तरह का अंधराष्ट्रवादी रुख यहां सीपीआई में लिबरेशन ने लिया। देश भर में मॉक ड्रिल्स का समर्थन करते हुए लिबरेशन ने कहा कि सरकार मॉक ड्रिल्स तो करे, लेकिन ये सुनिश्चित करे कि इन मॉक ड्रिल्स से देश का वातावरण खराब ना हो और युद्ध उन्माद न पैदा हो। इसका अर्थ है कि लिबरेशन इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि मॉक ड्रिल्स का आयोजन ही देश में युद्ध उन्माद और सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए किया जा रहा था। इसके बावजूद मोदी सरकार के इन युद्ध प्रयासों की निंदा न करके लिबरेशन ने उन्हें पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। अपने इन कुटिल और दो मुंहे बयानों को कवर करने के लिए लिबरेशन ने लफ्फाजी की कि सोशल मीडिया पर
फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं और उस ट्रोल आर्मी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है जो हिमांशी नरवाल और शैला नेगी के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत सरकार से लिबरेशन ने अपील की कि वह इस ट्रोल आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ ही ये सब कवर अप था। अपने दोगले बयानों के लिए मोदी सरकार को जो समर्थन दे रही थी लिबरेशन युद्ध प्रयासों में, उसके लिए, उसको कवर अप करने के लिए वो हिमांशी नरवाल और शैला नेगी का नाम ले रही थी। भारत की जनता से अपील करते हुए लिबरेशन ने कहा कि हम सभी न्यायप्रिय भारतवासियों से अपील करते हैं कि वे सभी किस्म के आतंक, घृणा और दमन के खिलाफ दृढ़ और एकजुट होकर खड़ी हो और शांति, सद्भाव और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। यह अपील भी निपट राष्ट्रवाद से प्रेरित थी और इसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोण नहीं था। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान सरकार से लिबरेशन की अपील बहुत ही सटीक और बिल्कुल अलग थी। लिबरेशन ने कहा कि पाकिस्तान सरकार टेरर कैंप्स को खत्म करे। पाकिस्तान की जनता से लिबरेशन ने अपील की कि वह आतंकवाद और युद्ध के खिलाफ आवाज उठाए, मगर युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने की कोई अपील उसने भारत की जनता से नहीं की और न ही भारत से इस पूरी टेरर मुहिम में हिस्सेदार होने के लिए, उससे पीछे हटने के लिए, हिस्सेदारी से पीछे हटने के लिए लिबरेशन ने कोई अपील की। तो भारत सरकार को, मोदी सरकार को वो इस तरह के हर तरह के आरोप से बरी कर रही थी। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई में लिबरेशन ने एक ही लाइन ली जो पूरी तरह अंधराष्ट्रवाद और पाकिस्तान विरोध पर टिकी है। स्टालिनवाद की इन तीन बड़ी पार्टियों के अलावा सीपीआई, एमएल, रेड स्टार जैसे ग्रुपों ने भी वाम पार्टियों के इन बयानों को गूंज दी और सांझी अपील पर भी हस्ताक्षर किए। बाकी ग्रुपों ने इसे मौन समर्थन दिया। इन सभी ने एक होकर मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाए और खुलकर अंधराष्ट्रवाद का डंका बजाया। युद्ध शुरू होते ही इन तमाम पार्टियों ने एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए थे। इन वाम पार्टियों ने इस बयान में मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को खुला समर्थन दिया। इस बयान में पाकिस्तान पर टेरर नेटवर्क को नष्ट करने के लिए निरंतर दबाव बनाए रखने का आह्वान किया गया था, जिसका मतलब था कि इस तरह की कार्रवाइयां, फौजी कार्रवाइयां और फौजी दबाव मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगातार बनाए रखे। इसमें इस युद्ध के लिए, इन बयानों में इस युद्ध के लिए पाकिस्तान पर सारे आरोप लगाए गए थे और मोदी सरकार को युद्ध प्रयासों में समर्थन दिया गया था। इस बयान के प्रत्यक्ष प्रतिक्रियावादी और अंधराष्ट्रवादी चरित्र को छिपाने, उसे कवर अप करने के लिए इसमें शांति और युद्ध विरोधी लफ्फाजी भी की गई थी। सरकार के बिन बुलाए सलाहकार बनते हुए बयान में कहा गया था कि युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर बल दिया जाए। उधर पाकिस्तान में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था, 2025 की मुठभेड़ में वहीं एक बार फिर पीपीपी ने राष्ट्रवादी रुख लिया और इस राष्ट्रवादी रुख के साथ वो चिपकी रही। पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने भारत का विरोध करते हुए भड़काऊ भाषण दिए और सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। अवामी वर्कर्स पार्टी और किसान मजदूर पार्टी भी राष्ट्रवाद की दुम नहीं छोड़ पाई। वे युद्ध रोकने की बात तो करती रहीं, मगर साथ ही भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी सेना के नैरेटिव को भी दोहराती रही। नवगठित आरसीपी ने युद्ध के खिलाफ प्रचार को जरूर प्रमोट किया। पाकिस्तान और उससे भी बढ़कर भारत में आधिकारिक वाम की पार्टियों के बयान दूसरे इंटरनेशनल के नेता कालकाउस्की की लाइन से प्रेरित थे और उस लाइन को पीट रहे थे, जिसका केंद्रीय आह्वान था पितृदेश की प्रतिरक्षा, यानी अपने शब्दों में कह सकते हैं डिफेंस ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की प्रतिरक्षा। पहले विश्व युद्ध की दहलीज पर काउस्की ने जो लाइन ली थी, उसके चलते दूसरे इंटरनेशनल की अधिकतर पार्टियां अपनी अपनी सरकारों के पीछे युद्ध में लामबंद हो गई थी और उन्हें समर्थन दे रही थी। पहले लेनिन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में रूसी और फिर रोजा और लिब्कनेख्त के नेतृत्व में जर्मन सामाजिक जनवादियों ने इस नीति को
चुनौती देते हुए इसे अलविदा कहा और दूसरे इंटरनेशनल से अपने संबंध भंग कर लिए। दूसरे इंटरनेशनल को अंधराष्ट्रवादी कहते हुए लेनिन ने इसके नेता काउत्स्की को सर्वहारा और उनके अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति के ऐतिहासिक मिशन के प्रति गद्दार बताया था। लेनिन के शब्दों को दोहराते हुए काउत्स्की के इन आज के चेलों को, कथित लेफ्ट फ्रंट के इन अंधराष्ट्रवादी सियारों को हम स्पष्ट रूप से और ऊंचे स्वर में गद्दार कहते हैं। पूंजीवाद के इन लेफ्ट सेवकों को उनकी इन सेवाओं के लिए ही सीमा के दोनों तरफ की सत्ताओं के मालिक जेलों की जगह संसद में जगह दिए हुए हैं। पहले विश्व युद्ध में लेनिन की स्पष्ट नीति थी साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध और क्रांतिकारी युद्धों का समर्थन। यानी जो युद्ध वर्किंग क्लास अपनी मुक्ति के लिए पूंजीपतियों जमींदारों की सत्ता के विरुद्ध लड़ती है, वे क्रांतिकारी युद्ध हैं और उनका हम सोशलिस्ट, हम मार्क्सवादी लेनिनवादी समर्थन करते हैं। और जो युद्ध हमारे श्रम की लूट के माल के बंटवारे के लिए लुटेरों के बीच लड़े जाते हैं, वे प्रतिक्रांतिकारी साम्राज्यवादी युद्ध हैं, उनका हम सोशलिस्ट पूरी तरह से विरोध करते हैं। अंधराष्ट्रवाद का विरोध और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता से दिशा, ये थी लेनिन की नीति। आधिकारिक लेफ्ट की पार्टियों की नीति और उनकी भूमिका लेनिन की इस नीति के ठीक उलट कार्ल काउत्स्की और उसके तहत दूसरे इंटरनेशनल की नीति है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। झूठे वाम नेताओं और पार्टियों के समझ के विपरीत सर्वहारा के लिए अंतर्राष्ट्रीयता राष्ट्रीयताओं का कोई समुच्चय नहीं है, बल्कि उसके ठीक उलट अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा का युद्धनाद है, उसका शंखनाद है, जिसका उद्देश्य है पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों का क्रांति के जरिए उच्छेद करते हुए दुनिया को एक समाजवादी संघ में गोलबंद करना। और दोस्तों, इस उद्देश्य के लिए युवाओं और मजदूरों के सर्वहारा के अग्रणी तत्वों को ललकारते हुए, उनको इस बात के लिए ललकारते हुए कि वे उस न्यूक्लियस का, उस पार्टी का निर्माण करें जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति को नेतृत्व देने में सक्षम हो, जो युद्ध और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो। इस आह्वान के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे दोस्तों, इस संघर्ष को पूरी तरह से जारी रखेंगे और इस तरह के कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत शुक्रिया।